अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि मुझे सुनने वाली तमाम समातें एकदम फिट फाट जकास बिंदास होंगी, ठीक ठाक होंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें। मेरी वीडियोस जो हैं उस इस चैनल पे सिविल लॉ की, फैमिली लॉ की, क्रिमिनल लॉ की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप उनको देख सकते हैं, इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं चीज़ों को। जूनियर लॉयर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लेन देन के मामलात हैं उनमें पुलिस जो है वो जल्दी एफआईआर नहीं करती है। थ्रू कोर्ट आप जो है वो वकील साहब के साथ कांटेक्ट करके एफआईआर करवा सकते हैं। 406 पीपीसी का ऑफेंस जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और एफआईआर करवाने के जो तरीके हैं उसके उसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं, मिल जाएगी। या चैनल में वीडियोस में जाएं होम पेज के अलावा तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। 405 में डेफिनीशन मौजूद है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि एक बंदा उसका आप जो है आपने कोई प्रॉपर्टी उसको दी। प्रॉपर्टी से मुराद मोटरसाइकिल भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, उसको दी। उसने उसको मिस अप्रोप्रिएट किया, अपने यूज़ में ले आया, कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज़, उसने डिस्पोज ऑफ कर दी, आगे किसी और को दे दी वो प्रॉपर्टी, या अपने इस्तेमाल में ले आया, या वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दी। बेसिकली तो वो प्रॉपर्टी आपने उसको अमानत के तौर पे दी थी। ठीक है, लेन देन के मामला इसमें नहीं आते। लेन अगर आपने पैसे किसी को उधार दिए थे तो वो 406 नहीं है, लेकिन उसको बना दिया जाता है, वो वकील साहिबान बना लेते हैं। ठीक है, जो उसका एक तरीका होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ज़ुबानी दे दी या लिख के दे दी आपने वो प्रॉपर्टी के मैं तुम्हें बतौर अमानत देता हूँ। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी अगर वो पर्सन उसमें अमानत में ख़यानत करता है तो डैट इज़ नॉन एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है इसकी 3 से 4 तरह का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। एक तो आम बंदा करेगा, एक मुलाजम करेगा जो सर्वेंट होगा, मुलाजम होगा, एक कैरियर या शिपर करता है जो जिसको आपने कैरियर के तौर पर गाड़ियाँ लेके जाने के लिए लाहौर से कराची डिलीवर करने के लिए दी। तो इन तीनों की सज़ा क्या है और संगीन जो नौयत का जुर्म है, तो इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं अलग अलग से। अच्छा जी, तो जो इंसान क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे बीइंग अ प्राइवेट पर्सन, तो उसको सज़ा जो है वो 7 साल तक दी जा सकती है, विद फाइन दी जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है, और दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। इसके प्रो एंड कॉन्ट्रा आपको साइटेशंस बहुत सारी मिल जाएंगी जो प्री अरेस्ट बेल जिनमें कंफर्म हुई है, हाई कोर्ट से हुई है, सेशन कोर्ट से भी हुई है और ख़ारिज भी हुई है। दोनों तरह से आपको साइटेशन जो है वो उसमें मिल जाएंगी। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं प्री अरेस्ट उसके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी साबित करनी है कि आपने हैंड ओवर की है, डोमिनियम की है, इंट्रस्टमेंट की है प्रॉपर्टी की टू द अदर पर्सन। उसके बाद डिसऑनेस्ट और मिस अप्रोप्रिएट कन्वर्जन ऑफ यूज़ आपने साबित करना है कि उस बंदे ने अपने इस्तेमाल में ले आया वो बंदा, या डिस्पोज ऑफ कर दी उसने प्रॉपर्टी आगे किसी और बंदे को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ही अगर साबित हो जाए तो एफआईआर हो जाती है इसमें। ठीक है, 406 की एफआईआर हो जाती है। पैसे लेके भी पुलिस वाले कर देते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द राइट वे। इसमें 7 साल तक प्राइवेट पर्सन को जो है वो सज़ा दी जाती है। अगर कैरियर जो है जिस तरह आपने डिलीवर करने के लिए एक लोडर रक्शे वाले को, एक लोडर ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को दिए हैं, तो वो कैरियर जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर वो करता है, आपकी प्रॉपर्टी में से चोरी कर लेता है, निकाल लेता है चीज़ें, या उनको अपने इस्तेमाल में यूज़ करता है, तो उसके लिए भी 7 साल तक सज़ा है। 407 की एफआईआर उसके ऊपर हो जाएगी। अगर एक क्लर्क जो है जिसको आप मुंशी कह सकते हैं, आपने खाते देखने के लिए किसी मिल में, इंडस्ट्री में, किसी ने चैम्बर में अपने वकील साहब ने, या क्या कह सकते हैं उसको, आपके किसी ने अपनी शॉप पर रखा है या किसी ने अपने ऑफिस में रखा हुआ है, कोई क्लर्क मुंशी रखा हुआ है, अगर वो भी ये काम करता है, कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर कर देता है, कोई रीजनल चीज़ इधर उधर कर देता है कोई, तो इससे रेलिवेंट चीज़ें अगर वो करता है तो इसकी भी सज़ा जो है वो 7 साल तक है। उसके ऊपर भी 408 की एफआईआर होगी। ये नॉट कंपाउंडेबल, नॉट बेलेबल है। 409, अगर कोई बैंकर या पब्लिक सर्वेंट जो है, या मर्चेंट या एजेंट जिस तरह पुलिस वाले हैं, अगर वो किसी का आईडी कार्ड की कॉपी लेकर उसको कन्वर्ट करके आगे किसी और अपने यूज़ में ले आते हैं, बैंक के बंदे बहुत ज़्यादा इस तरह करते हैं, वो आगे फिर एटीएम कार्ड 2 नंबर बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट में से पैसे इधर उधर हो जाते हैं। डैट इज़ नॉन एज हीनियस ऑफेंस। ये संगीन नोयत का जुर्म है। इसमें बैंकर के ऊपर
लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा तक भी उसे हो सकती है, 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये संगीन नौयत का जुर्म है। अब ये जो ऑफेंस है 407, 8, 9 और 6 जो हैं ये संगीन नौयत के हैं, ये नॉट वेलेबल हैं, नॉट कंपाउंडेबल हैं। अब इसको 2-4 साइटेशंस के हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साइटेशन के हवाले से इसको हम डिस्कस करते हैं। बेल कंफर्म हुई है 2007, YLR है, पेज नंबर है 1380। एविडेंस कनेक्ट नहीं कर रहा था अक्यूज़ को, इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर बेल ले ली थी। एग्रीमेंट टू सेल फॉर ह्यूज कंसिडरेशन मौजूद था, तो फिर 406 नहीं बनती। 2008 PCR LJ 1460 पेज नंबर है, ये भी बेल कंफर्म हुई है प्री अरेस्ट। और बेल सिविल नेचर का डिस्प्यूट होने की वजह से 2010 MLD पेज नंबर है 1096। बेल रिफ्यूज़ हुई है क्योंकि बैंकर जो है वो मैनेजर, उसने पर्सनल जो है वो ग्रज की वजह से फाल्सली जो है वो काम करवाया था और डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे। 2010 YLR 526 है पेज नंबर। तो मेरी आपसे सबमिशन है कि मेरी इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। एक और साइटेशन आपसे डिस्कस करते हैं। रिकवरी स्टेट टू बी अफेक्टेड फ्रॉम द अक्यूज, रिकवरी अभी नहीं होनी थी इसलिए बिल रिफ्यूज़ कर दी गई। 2013 PCR LJ पेज नंबर 389। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।